Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ क्लास 12 मैथ्स चैप्टर नंबर 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 वो जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 11 मैं रीड कर देता हूँ आपके सामने। मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं लिखता हूँ, क्वेश्चन मेरे सामने बुक होती है, मैं जो उससे देख के लिख सकता हूँ, तो इस वजह से मैं क्वेश्चन लिखने में जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -2 find the equation of the line which passes through 5, 6 and its y intercepted twice than that of x intercept। ठीक है, जैसे ही हमने जो है पिछले वाले क्वेश्चन में डायग्राम बनाई थी, ठीक है, उसमें जो हम उसी क्वेश्चन से जो है डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब लेट सपोज ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब इसमें मैं 5 मेजर कर लेता हूँ। तो अब एक जो है मैं लाइन इसमें ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक्स इंटरसेप्ट है, इसके मैं कोऑर्डिनेट्स को नाम दे देता हूँ a,0। ठीक है, ये मेरे पास वाई इंटरसेप्ट होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं नाम दे देता हूँ 0, b। ठीक है, अब इसके अंदर उन्होंने दूसरी क्या एक हिंट चीज़ दी हुई है कि इसका जो वाई इंटरसेप्ट है वो हमारे पास किसके बराबर है? इसका वाई इंटरसेप्ट है ट्वाइस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है। तो आप ये किस तरीके से लिखेंगे? वाई इंटरसेप्ट आपको पता है किसके बराबर होता है, यानी वाई इंटरसेप्ट जो है यहाँ पे मेरे पास b के बराबर होता है, उसका ट्वाइस ऑफ एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे सोल्यूशन की मैं पहले एक लाइन लिख लेता हूँ। लेट एल बी द लाइन पासिंग, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रही है? इस वाले पॉइंट दोनों से पास हो रही है। पासिंग थ्रू a, 0 एंड b, 0, b। ठीक है, तो अब हम कौन सी पॉइंट लगाएंगे? अब हम लगाएंगे यहाँ पे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास क्या होती है? ठीक है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है x/a, y/b = 1। ठीक है, तो अब हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन मैं जो है यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। कंडीशन मेरे पास है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, तो अगर हम गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? गिवन कंडीशन क्या है मेरे पास? b = 2a। ठीक है, अब मैं जो इसको जो है इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे जो है ये वाली मैं इक्वेशन यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है b की वैल्यू जहाँ 2a होगी, वहाँ b की वैल्यू जहाँ है वहाँ मैं पुट कर दूँगा। ठीक है, मैं a को a ही रहने देता हूँ। ठीक है, मैंने 2a पुट कर दिया = 1। ठीक है, तो अब मैंने जो है यहाँ पे जो है एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो मैं अगर इसको एलसीएम कैसे लूँगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे करूँगा, दोनों वापस से कर दूँगा। तो ये 2ax + ay/2a² हो जाएगा। ठीक है, = 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर जो है मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, यानी 2a² को जो है मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँगा। ठीक है, 2a²। ठीक है, अच्छा, अब जो है मैं इसको जो है इसको यानी मैं इस तरीके से थोड़ा सा इक्वेशन को अरेंज करके लिख लूँगा। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? 2a² माइनस का प्लस 2ax प्लस ay = 0। अब मुझे a² की टर्म मेरे पास हमेशा पॉजिटिव होती है, तो मैं जो है माइनस साइन थ्रू आउट कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास जो है इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, तो अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास क्या है? मुझे सॉरी, यहाँ पे जो x है, मुझे जो x और y की वैल्यू मेरे पास गिवन है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ देयरफॉर x = मेरे पास क्या है यहाँ पे? x और y मैं लिखना भूल गया। x है मेरे पास 5, 6, इसको जो है मैं नाम दे देता हूँ x, y। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास था x6 और x5 और y यहाँ पे क्या था? 6 था। ठीक है, तो मैं इधर वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो 2 × x मेरे पास 5 है और ये -6। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 10a और ये -6 है। तो ये मेरे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2a² -16 = 0। अब इसमें से मैं 2a अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या बचा? a - 8। अच्छा,
अब आपको इन दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो अब ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि क्वाड्रेटिक है तो आपके पास क्या 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो आप इसको इस तरीके से कैसे 2a को भी 0 से इक्वेट करेंगे और a माइनस 0 को भी क्या 2 से, तो 2a इक्वल्स टू 0 और a माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक जो है मेरे पास a की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है, और एक जो है मेरे पास a की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक बात बता दूं कि आप जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे आप रख के जो है यानी आप 2 वैल्यूज आएंगी, एक की वैल्यू b की 0 आएगी और जो है दूसरे की मेरे पास क्या आएगी। तब जाहिर सी बात है इसमें से क्या है, आप जो है 0 जो है एक तरीके से क्या है ओमिट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपने जो है 0 ओमिट कर दिया तो अब जो है जाहिर सी बात है, अब अगर मैं b की वैल्यू यहाँ रखूँगा, अगर मैं 0 को करूँ तो 0 हो गया, तो b की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर एक तरीके से जो है इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अब मैं जाहिर सी बात है, अब मैं ये वाली वैल्यू जो है इग्नोर कर दूँगा। तो मैं जो है सिर्फ यहाँ पे जो है a इक्वल्स टू 8 वाली वैल्यू जो है लेके यहाँ पे चलूँगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे मैं वैल्यूज़ पुट कर लेता हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो इस इक्वेशन में भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी होती है कि आप चाहे जो इसमें भी रख सकते हैं, जो कंडीशन आपके पास गिवन होती है। ठीक है, तो अब मैं जो है इसमें कंडीशन, इसमें इक्वेशन रख लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अब a की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, a की वैल्यू जो है मेरे पास 8 आई थी। पुट a इज इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है ठीक है, तो अब इसको जो है मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू 2 इंटू 8, तो b की वैल्यू यहाँ पे जो है मेरे पास आ गई 16। ठीक है, तो अब मुझे क्या है इक्वेशन निकाली, तो इक्वेशन के लिए मैं इसमें रख दूँगा, यानी इंटरसेप्ट फॉर्म की जो मेरे पास इक्वेशन होती है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 8 थी प्लस b की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास 16 आई थी इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं एलसीएम किस तरीके से लूँ, एलसीएम मैं इस तरीके से भी ले सकता हूँ कि ये जो है छोटा नंबर अगर बड़े वाले नंबर को डिवाइड कर दिया, यानी अगर 8 के टेबल में 16 कब आता है, 8 टू द 16 आता है, तो मैं क्या कर लूँगा, अगर मुझे यहाँ पे 16 बनाया तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मैं जो है सिंपली मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा 2x। ठीक है, ये एक और एलसीएम सेम करने की ट्रिक होती है जो मैंने आप लोगों को सिखाई। ठीक है, मैंने जो इधर एलसीएम सेम कर लिया। ठीक है, तो मैं ठीक है, अभी मेरे पास मैं 16 को जो है इधर ले गया, फिर मेरे पास क्या इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये मेरे पास जो है यहाँ पे जो है इसकी जो है रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 11, -5 एंड इट्स पैरेलल एंड टू अ लाइन हैविंग अ स्लोप 3/2। यानी कि हमें जो है एक स्लोप दिया हुआ है, वो हमारे पास कितना है 2 है, यानी 3/2 है, और एक मेरे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट्स मेरे पास कितने हैं -11, 5। ठीक है, तो अब मुझे डायग्राम बनानी, तो मैं इसकी डायग्राम किस तरीके से प्लॉट करूँगा। तो अब इसकी जो है हम डायग्राम भी देख लेते हैं। इसकी जो डायग्राम हम देखेंगे वो किस तरीके से देखेंगे, वो हम देखेंगे कि ठीक है, तो मैं जो है इसकी यहाँ पे फिगर बना लेता हूँ। इसकी फ़िगर जो है मेरे पास इस तरीके से बनेगी। ये जो है मैं इसका कोऑर्डिनेट्स अगर देखूँ तो मेरे पास x पे 11 है और y पे जो है मेरे पास -5 है। तो मैं जो इसको इस तरीके से प्लॉट करके कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है मेरे पास स्लोप की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 2/3। अच्छा, अब इन्होंने जो है यहाँ पे हमें जो है एक कंडीशन दी हुई है, वो कंडीशन मेरे पास क्या है, इन्होंने क्या कहा है कि ये लाइंस मेरे पास जो है पैरेलल है। तो अब जाहिर सी बात है, मैं से यहाँ पे एक लिख लेता हूँ कि लेट, ये स्लोप को मैं m1 कहता हूँ, लेट m1 बी द स्लोप ऑफ द लाइन, और कौन से पॉइंट से पास करिए, पासिंग थ्रू, ये जो हमें ऊपर जो पॉइंट दिए हुए हैं वो कौन से हैं 11, -5। ठीक है, इसको मैं जो है x1 y1 कह लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पे अब मेरे पास क्या पैरेलल के लिए क्योंकि कंडीशन यूज़ करें, तो पैरेलल स्लोप के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, पैरेलल स्लोप के लिए हमारे पास होती है कि m1 बराबर होता है m2 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मेरे पास m1 की वैल्यू है 3/2, तो मेरे पास m2 की वैल्यू भी यही आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरे पास जो m1 की वैल्यू थी वही मेरे पास जो है m2 की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं क्या किस तरीके से क्वेश्चन निकालूंगा, इक्वेशन जो है मैं इस तरीके से निकालूंगा कि यहाँ पे जो है मेरे पास यानी जो मेरे पास जो स्लोप फार्मूला होता है, यानी स्लोप फार्मूला जो होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म जो होती है,
मैं उस तरीके से निकालूंगा। ये मैं क्यों निकालूंगा कि वैन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वैन लाइन इज पैरेलल। पैरेलल में जो है तो हमारे पास मैं यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख दूँगा कि m1 बराबर होता है m2 के। तो ये दोनों मेरे पास किसके बराबर हुए, 3/2 के। तो मैं अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देता हूँ y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मैं m1 भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, m2 भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास y1 मेरे पास यहाँ पे कितना था, y1 था मेरे पास -5, ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा +5, यानी ये लिख भी देता हूँ, x1 11 है, y1 मेरे पास कितना है -5 है, m2 मेरे पास 3/2 है, और ये मेरे पास x जो है यहाँ पे x मेरे पास x है और y1 जो है मेरे पास 11 है। ठीक है, सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 2y + 10, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और फिर ये 3x - 33। अब मैं तो सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाता हूँ, -3x + 2y + 10 + 33 = 0। ठीक है, अब जो है मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले मैं इसको, ये कितना हो जाएगा +43 = 0। अब मुझे x की टर्म पॉजिटिव बनानी, तो मैं क्या है माइनस थ्रू आउट से कॉमन ले लूँगा। तो ये मेरे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, सिमिलरली जो है पार्ट नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसी है, उसका मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है मैं रीड कर लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4, -6 एंड इज परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग अ स्लोप ऑफ -3/2। पहले वाले क्वेश्चन 12 में जो है मेरे पास पैरेलल दी, यहाँ पे मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर है, और मेरे पास स्लोप कितना है -2/3, और मेरे पास पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं -4, -6। ठीक है, तो अब जो है मैं इसकी डायग्राम प्लॉट कर लेता हूँ। इसकी डायग्राम मेरे पास कैसे प्लॉट होगी, इसकी डायग्राम जो है मेरे पास प्लॉट इस तरीके से होगी कि जो है मैं इस तरीके से इसको करूँगा कि आप जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर है। तो अच्छा, आपसे ही मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, परपेंडिकुलर में हम कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, स्लोप का क्या फॉर्मूला होता है कि m1:m2 मेरे पास किसके बराबर होते हैं, m1 m2 मेरे पास बराबर होते हैं -1 के। सिंपल, तो अब मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे प्लॉट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे -4, -6 कहाँ आएंगे, यहाँ पे -4, -6 आ जाएंगे। ठीक है, और मैं यहाँ से जो है एक लाइन जो है मैं यहाँ पे, अब इसको मैंने स्लोप को कह दिया m1 - 2/3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट, यहाँ से एक लाइन भी पास कर दीजिए, लेट L बी द, सॉरी यहाँ पे m1 है, हाँ, लेट L1 बी द स्लोप पासिंग थ्रू पॉइंट्स कौन से हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लाइन का जिक्र नहीं है। पॉइंट्स यहाँ पे है मेरे पास -4, -6। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो मेरे पास क्या कंडीशन लगेगी, यहाँ पे कंडीशन लगेगी कि सिंस द लाइन इज़ परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर है, तो अब यहाँ पे हमें स्लोप निकालना होगा, जो परपेंडिकुलर लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन के लिए क्या होगा, m1 m2 बराबर होता है -1 के। तो अब यहाँ पे मेरे पास m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू 2/3/2 है, और -1 से माइनस कैंसिल, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई 2/3। तो ये मेरे पास जो है यहाँ पे m2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब इसको, सॉरी, अब मैं इसको जो है यहाँ पे अब क्या करूँगा, अब अच्छा, अब जो मेरे पास जो पॉइंट्स दिए हुए थे, अब मैं वो पॉइंट से क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से मैं जो इसकी इक्वेशन निकाल लूँगा, यूजिंग, जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में, यूजिंग पॉइंट स्लोप फार्मूला। मैं एक बात कहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जब मुझे पता लगे कि आप लोगों को जो है मेरी मेहनत पसंद आ रही है इंशाल्लाह। ठीक है, तो मेरे पास स्लोप फार्मूला क्या होता है, y - y1 = mx - x1। ठीक है, तो यहाँ पे x1 y1 कितने हैं मेरे पास, x1 y1 है -4, -6। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ। ठीक है, y यानी y1 कितने, ये +6 हो जाएगा। ठीक है, और ये m यहाँ पे जो है मेरे पास 2/3 है, x + 4। ठीक है, तो मैं अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये मेरे पास इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y + 18 = 2x + 8। ठीक है, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाऊँगा तो -2x + 3y - 8 = 0, -2x + 3y + 10 = 0। अब x की टर्म मुझे पॉजिटिव है, माइनस थ्रू आउट कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इस लाइन की रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई।
ठीक है, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 7.3 के तमाम क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाजमी चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो की हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अगर कन्फ्यूजन हो मुझे कमेंट्स में व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं। मिल जाएगी वीडियो में इंशाल्लाह। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Behind closed doors, I'm a fool for your love.